नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो बाज़ार खुलने के दौरान फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि उनमें बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। करीब 22 कंपनियां हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे IRFC लिमिटेड के बारे में। IRFC लिमिटेड में मंडे को दिन में भी एक खबर आई थी कि उसने 3 लोन के लिए, यानी 3 कंपनियों को लोन देने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। फिर देर रात आई कि उसने 16,489 करोड़ रुपये जो है वो लोन देने के लिए कंपनी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। यानी 2 मेजर लोन एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किए हैं। ये 16,489 करोड़ रुपए का है। तो ये जो लोन सेंक्शन हुआ है यानी साइन किया गया है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो देखने को मिलता है हरियाणा और महाराष्ट्र में, उसके लिए हुआ है। और इसकी जो कंपनी है कॉरपोरेट हेडक्वार्टर पंचकुला में देखने को मिलती है IRFC का। वहाँ ये सारे जो एग्रीमेंट हैं वो हुए हैं। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को 5929 करोड़ रुपये कंपनी लोन देगी और जो फंडिंग होगा वो 800 मेगावाट जो थर्ड यूनिट है स्पेक्ट्रिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ये रहेगा। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के लिए ये साइन हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट कंपनी की तरफ से दिया गया है। इस कंपनी पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक खबर देखने को मिली थी कि इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल सकता है। ये खबरें आई थी। अब इसमें एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने इसकी बाकायदा पुख्ती भी की है। उसने बाकायदा बताया भी है कि उसको 1,092 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है सितंबर 2025 में। ये 16 सितंबर तक ये कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। और जो लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये वाइड रेंज डिफेंस इक्विपमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेस सिस्टम्स भी अपग्रेड करना और डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड करना, टैंक सब सिस्टम्स और RT मॉड्यूल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी EVM जैसी कंपनी काम के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिले हैं। तो कई सारी खबरें इसमें आई हैं, इस वजह से आप इस पे भी चाहें तो फोकस में रख सकते हैं इस कंपनी को। मैन इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके लिए एक बुरी खबर देखने को मिल रही है। सेबी ने मैन इंडस्ट्री के टॉप 3 एग्जीक्यूटिव को बैरेड किया है। और जो बैरेड ये किया गया है इसमें 2 साल के लिए किया गया है, जिसमें चेयरमैन कंपनी के हैं और 2 और लोग हैं। इनको फंड डाइवर्जन के मामले में ये इन पे कार्रवाई होते हुए देखने को मिली है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। दरअसल उसको सेबी को मिला है कि कंपनी जो है वो कंसोलिडेट करने में उसकी जो यूनिट है मैरिनो शेल्टर, इसकी फाइनेंशियल जो फिजिकल ईयर 2015 से और 21 के बीच जो रहा है फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फेल्ड होते हुए देखने को मिला है। उसमें कुछ कमियां मिली हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो है सेबी ने ये कार्रवाई की है। JSW इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है एनोर कोल थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, इसको GST की नोटिस मिलते हुए देखने को मिली है। और ये नोटिस 96 करोड़ 58 लाख रुपए की नोटिस मिली है। और ये जो नोटिस जारी हुआ है ये 26 सितंबर को जारी हुआ है। अप्रैल 2019 से मार्च 2024 के बीच का मामला है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके लिए भी एक बुरी खबर देखने को मिल रही है। दरअसल सेबी ने कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग जारी की है
और इसमें कुछ डिस्क्लोजर डिले की मामले में ये वार्निंग जारी की गई है, तो इस वजह से आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। तो जो मामला है डिस्क्लोजर का, वो कंपनी के डायरेक्ट एक्विजिशन का था, जो एस्टेक लाइफ साइंस में हुआ था। तो इसमें डिस्क्लोजिंग में थोड़ी कुछ समस्या आई थी, जिसकी वजह से ये एक्शन देखने को मिल रहा है सेबी की तरफ से। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक इक्विटी परचेज एग्रीमेंट यानी एसपीए किया है। ये तारा यात्री टेक्नोलॉजी होल्डिंग्स, एनोनिम शक्ति, इनके साथ ही कंपनी का जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। अब इसके तहत कंपनी क्या होगा कि ये अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। किस में बेचेगी? एस एम पो रेसोनेलो ओए, ये जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें आया है। तो जो कंसिडरेशन है ट्रांजैक्शन का, वो 52 करोड़ रुपए का देखने को मिलेगा। टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो डच गवर्नमेंट ने एक साइन किया है ज्वाइंट लेटर ऑफ इंटेंट, और ये जो साइन हुआ है ये CO2 लो के लिए हुआ है, स्टील और हेल्थ मेजर के लिए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिला है, तो आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने एक परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि कंपनी अपनी इंडोनेशिया स्टेप डाउन सब्सिडरी में जो है 12 मिलियन की हिस्सेदारी बेच सके। जबकि अगर हम ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि इसका जो शिपमेंट प्राइस है उसे बढ़ा दिया गया है, 9% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। हालांकि ये प्रोडक्ट वेरिएबल्स और कस्टमर्स शिपिंग प्रोफाइल पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, और जो नया रेट होगा वो 1 जुलाई 2026 से इफ़ेक्टिव माना जाएगा। तो अभी इसमें समय है। बैंक ऑफ इंडिया में अपडेट देखने को मिल रहा है कि जो कंपनी के जनरल मैनेजर थे उन्होंने अपने पोजीशन से फ़िलहाल एलिवेट कर दिए गए हैं चीफ जनरल मैनेजर। इनका नाम है राघवेंद्र कुमार। तो इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो मूडीज़ ने इसकी रेटिंग रिवाइज्ड की है, आउटलुक भी दिया है। JLR जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी देखने को मिलती है यूरोप में, पॉजिटिव से नेगेटिव करते हुए देखने को मिला है साइबर अटैक के बाद। तो ये जो है महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। और जो मूडीज़ ने रेटिंग दी है वो JLR की BA1 रेटिंग दी है। CNBC के रिपोर्ट के हवाले से ये खबर आई है। मज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में भी एक अपडेट है कि कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें डिविडेंड का ऐलान कर दिया गया है, डिक्लेयर हुआ है। 2.71 ये डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी के तरफ से। थॉमस कोक इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी एक अपडेट ये है कि कंपनी ने एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ। इसके तहत कंपनी जो है डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस पूरे इंडिया में एलिवेट करेगी। इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड में भी अपडेट देखने को मिला है। कंपनी जो है सेल ऑफ पार्टीशन कंपनी के कमर्शियल व्हीकल लोन का जो है अप्रूवल मिल गया है, और इसके तहत जो कंपनी अपनी कमर्शियल व्हीकल है उसको फोनिक्स ARC को देगी। साथ ही साथ ये इसका रिड्यूस होगा स्ट्रेस्ड पोर्टफोलियो। तो जो टोटल बिकवाली देखने को मिलेगी ये 309 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली देखने को मिलेगी, और परचेज कंसिडरेशन भी 220 करोड़ रुपए का रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में अपडेट ये है कि
विनय सिंह कुशवाहा जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये 30 सितंबर से इफ़ेक्टिव होगा। इसके पीछे की वजह बताई गई है कि जो क्रिटिकल और अनअवॉइडेबल पर्सनल फैमिली इशू था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली हैं। कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड में बात करें तो कंपनी की जो सब्सिडरी देखने को मिलती है रोचेम सेपरेशन सिस्टम्स इंडिया, इसने 100% हिस्सेदारी एक्वायर किया है पाठक यूटिलिटी में। तो ये अब जो है स्टेप डाउन सब्सिडरी मिल गई है, बन गई है कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स की। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। ऑल कार्गो गति लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसने एक जनरल प्राइस इंक्रीज का अनाउंसमेंट किया है 10.2% का, जो 1 जनवरी 2026 से इफ़ेक्टिव होगी। तो ये जो है कंपनी का जो नया रिवीजन, ये काफ़ी चीज़ें मैटर करेंगी, तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा मेन बोर्ड पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी, तो ये भी आप चाहे तो इन चीज़ों पे भी नज़र रख सकते हैं। जैसे सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस की लिस्टिंग होगी, ज़ारो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड रिसर्च की होगी, आनंद राठी की भी देखने को मिलेगी और शेषाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। एसएमई में भी लिस्टिंग रहेगी, ट्रू कॉलर और स्कोलाइन, एक्जिम, एप्टस फार्मा, मैट्रिक्स, जियो सॉल्यूशंस, भारतरॉन एयरबॉर्न इनोवेशंस। तो इनकी भी लिस्टिंग आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों में बल्क डील देखने को मिली है। एथर इंडस्ट्रीज़ में बल्क डील देखने को मिली है। अमांसा होल्डिंग जो सिंगापुर की बेस्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, उसने कंपनी में 12.8 लाख हिस्सेदारी, यानी कह सकते हैं कि 0.96% स्टेक जो है एक्वायर किया है एथर इंडस्ट्री में, और ये एक्विजिशन 735 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से देखने को मिला। टोटल जो खरीदारी हुई है वो 94 करोड़ 27 लाख रुपए की खरीदारी हुई है। हालांकि इसी बीच गोल्डमैन सैक्स फंड ने जो इसकी इंडिया की पोर्टफोलियो देखने को मिलती है, उसने बिकवाली भी की है 11,51,000 इक्विटी की, यानी 0.86% हिस्सेदारी बेची है, और ये भी 735 रुपये 1 पैसे पर बिकवाली देखने को मिली है, करीब 84 करोड़ रुपए के आसपास की। भारत फोर्ज डीसीएक्स सिस्टम्स में भी बल्क डील की खबर देखने को मिली है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भारत फोर्ज में टोटल 31 लाख से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है, यानी 0.6%, और ये जो खरीदारी हुई है 1217 रुपये के आसपास में हुई है। टोटल खरीदारी 377 करोड़ रुपए की हुई है। हालांकि इसकी तरफ से डीसीएक्स सिस्टम्स में बिकवाली देखने को मिली है 7,37,000 इक्विटी की, और ये बिकवाली 242 रुपये 62 पैसे पर इक्विटी के हिसाब से बेची गई है। कुल 17 करोड़ 88 लाख रुपए की बिकवाली हुई है। इंडसइंड बैंक में भी अपडेट है ये कि बीएनपी परिभाष फाइनेंशियल मार्केट ने इसमें खरीदारी की है 1 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटी खरीदी है, 1.36% हिस्सेदारी खरीदारी हुई है इंडसइंड बैंक में, और ये जो खरीदारी हुई है ये 723 रुपये 60 पैसे पर इक्विटी पे हुई है। टोटल जो खरीदारी हुई है 771 करोड़ 12 लाख की खरीदारी हुई है। इसके अलावा हीरो मोटो कॉर्प में भी इसने खरीदारी की है 19,52,000 इक्विटी की,
0.97% हिस्सेदारी की खरीदारी हुई है और ये जो है खरीदारी हुई है वो 5302 रुपये 51 पैसे पर इक्विटी पे हुई है। टोटल कह सकते हैं कि 1035 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। सुमन कैपिटल में आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 43,47,000 इक्विटी खरीदी है, यानी ½ % से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है और ये खरीदारी 151 रुपये 95 पैसे पर इक्विटी पे हुई है। टोटल खरीदारी 66 करोड़ रुपए के आसपास की होते हुए देखने को मिली है। इसके अलावा आपको ईएसएम लिस्ट पे भी अपडेट रखना है। ईएसएम लिस्ट में कई कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, वहीं ईएसएम फ्रेमवर्क में भी ढेर सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है। सर्किट लिमिट में जो है बीएसई की तरफ से टोटल 10 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, हमारे चैनल पे विजिट करके आप चाहें तो उस पर नज़र रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आगे की योजना बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।